हूँ संगीता गौर। स्वागत है आपका मृदा हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली में करवट लेगा मौसम, बारिश का भी अनुमान, दूर होगी पोल्यूशन वाली टेंशन। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के बीच मौसम विभाग ने थोड़ी राहत की खबर दी है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हवा की गति में तेजी आएगी, जिससे प्रदूषण का स्तर घट सकता है। हवा में प्रदूषक तत्वों में कमी होने से लोगों को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रात साबित हुई। 6 नवंबर न्यूनतम तापमान इस मौसम का सामान्य से 2 डिग्री कम रहा। इससे पहले सीजन का सबसे ठंडा दिन 28 अक्टूबर को था। साल भर में आप निगल रहे हैं 2 पॉलीथीन की थैली। माइक्रो प्लास्टिक से बीमार हो रहा है इंसान। स्टडी प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसके बिना जीना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अब हम प्लास्टिक के साथ मरने के कगार पर पहुंच चुके हैं। प्लास्टिक अब बच्चे को जन्म के साथ ही नपुंसक होने के खतरे की ओर ले जा रहा है। ब्रिटेन की पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी ने खाने में मौजूद माइक्रो प्लास्टिक का पता लगाने के लिए 2 तरह के खाने की चीजें इकट्ठी की। एक वो जो प्लास्टिक पैकेजिंग में रैप होकर आई, दूसरी ओर जो बिना प्लास्टिक के पैक थी। प्लास्टिक वाली पैकिंग वाले सामान में 2,30,000 माइक्रो प्लास्टिक पार्टिकल थे और दूसरी पैकिंग में खाने वाले में 50,000 पार्टिकल थे। रिसर्च के अनुसार हर इंसान दिन भर में 10 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक निगल रहा है। केदारनाथ में राहुल गांधी से वरुण गांधी की मुलाकात। मुख्य पुजारी के घर में हुई बैठक। राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से केदारनाथ धाम गए हुए थे। ऐसे में आज सुबह उनके चचेरे भाई वरुण गांधी भी भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ऐसे में केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पुष्टि की कि दोनों भाइयों की मुलाकात वीआईपी हेलीपैड के रास्ते में मुख्य पुजारी निवास में हुई थी। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केदारनाथ में सोमवार को भंडारे में भक्तों को प्रसाद भी परोसा। उन्होंने सोमवार सुबह केदारनाथ मंदिर के पास आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। कांग्रेस की ओर से मंदिर के पास एक भंडारे का भी आयोजन किया गया। यहाँ राहुल ने भक्तों और साधुओं को प्रसाद दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। रूस के फैसले के बाद नाटो ने कोल्ड वार ट्रीटी को सस्पेंड किया। अब जंग में होगी परमाणु हथियारों की एंट्री। नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के साथ की गई कोल्ड वार सिक्योरिटी ट्रीटी को औपचारिक रूप से सस्पेंड करने की घोषणा की है। नाटो ने कहा है कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले उसके सदस्य समझौते में अपनी भागीदारी रोक रहे हैं। नाटो के 31 सदस्य देशों ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बल संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका लक्ष्य शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदी देशों को आपसी सीमाओं के पास सैनिकों को जमा करने से रोकना था। नाटो की इस ट्रीटी को मूल रूप से कन्वेंशनल आर्म्स कोड इन यूरोप कहा जाता है। इसमें हथियारों पर नियंत्रण, ट्रांसपेरेंसी और रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ फॉलो करना शामिल है। नाटो ने कहा कि एक ऐसी स्थिति जिसमें अन्य देश संधि का पालन करेंगे और रूस नहीं करेगा, कायम नहीं रहेगी। इसके बाद की खबरें ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं आपका अपना भाई महेंद्र गोयल, विधायक रिठाड़ा, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभ मंगल कामना देता हूँ। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों के अंदर वास करें, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी से निवेदन भी करता हूँ कि इस दीपावली पर आप पटाखे ना फोड़ें, तेल के दिए जलाएं, जिससे कि प्रकाश हो, अंधकार दूर हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। विश्वास जिंदगी में एक बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL पर, सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज्यादा खोलने वाले हैं। मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी ने देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं
मरुधर 24 न्यूज चैनल में अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार, दिलीप चंद शर्मा, कंसल्टेंट और फिजियोथेरेपिस्ट। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, भैया दूज की हार्दिक बधाई देता हूँ। रोहिणी सेक्टर 22 में मेरा अपना क्लिनिक विवान फिजियोथेरेपी सेंटर के नाम से है और मेरा किराड़ी में अब मेरा सेकंड ब्रांच है। आप लोग किसी भी प्रकार की फिजियो से रिलेटेड समस्याएं लेके मेरे पास आ सकते हैं। मेरी टाइमिंग 5 to 9 है और नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, साटिका से रिलेटेड, फिजियो से रिलेटेड कोई सी बीमारी हो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर है 989971154111। आप किसी भी टाइम मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 के बीच में आप कर सकते हैं। कोई भी किसी भी फिजियो से रिलेटेड समस्या मेरे से ऑन कॉल कंसल्टेंट। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक, आसियाना हेल्थ केयर से। आसियाना हेल्थ केयर फैमिली की ओर से आपको धनतेरस, दिवाली, दशहरा की शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। आप मुझसे जैसे कि किडनी की प्रॉब्लम है या लिवर सिरोसिस है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई भी बोन से संबंधित प्रॉब्लम हो, घुटने का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कोई भी कंसल्ट चार्ज नहीं लगेगा। मेरा जो नंबर है, आप मुझसे कभी भी 24 घंटे में कॉल करके बात कर सकते हैं। 9560663174। इस नंबर पर आप कोई भी डिस्कस करिए, कोई भी रिपोर्ट्स भेजिए, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। धन्यवाद। इजराइल को अमेरिका देगा घातक हथियार। तुर्की, ईरान समेत कई देशों की बड़ी मुश्किलें। हमास ने जारी जंग के बीच अमेरिका रक्षा विशेषज्ञ ने दिया बड़ा बयान। ऐसा माना जा रहा है कि जंग को लेकर इजराइल की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ की माने तो जंग में तुर्की भी शामिल हो सकता है, लेकिन इजराइल को अमेरिका ने ऐसे घातक हथियार दिए हैं जो जंग में इजराइल को अजेय बनाते हैं। वहीं इजराइल सर्दियों को लेकर भी तैयारी कर रहा है। एससी की फटकार के बाद आया दिल्ली सरकार का बयान। बताया कैसे करेंगे प्रदूषण पर काबू। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन करेगी और उसके बाद सम विषय ऑड इवन नियम लागू करेगी। यह बयान शीर्ष अदालत के उस फैसले के बाद आया है जिसमें राष्ट्र ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की स्थिति के लिए दिल्ली की आप सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि क्या सड़कों पर चलने वाली कारों की संख्या को संतुलित करने में सम विषम योजना कभी सफल रही है। मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार सम विषम कार्य योजना के विजन को अंतिम रूप देने में उच्चतम न्यायालय के प्रदूषण रोकथाम संबंधी निर्देशों को शामिल करेगी। मंत्री ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 13 से 20 नवंबर तक सम विषम योजना लागू की जाएगी। ऑड इवन दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद बैकफुट पर दिल्ली सरकार, क्या बदलेगी फैसला। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने सोमवार को ऑड इवन लागू करने का ऐलान किया था। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कहा था कि दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू रहेगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की ऑड इवन योजना सिर्फ दिखावा है। कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार पहले भी यह योजना लागू कर चुकी है, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने की रूपरेखा को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। फंदे पर लटका मिला दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल का शव। 20 दिन पहले ही किराए पर लिया था कमरा। देश की राजधानी दिल्ली में महिला कांस्टेबल का शव फंदे से लटका मिला है। 20 दिन पहले ही महिला कांस्टेबल कमरा किराए पर लिया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। महिला कांस्टेबल की पहचान 2022 बैच की प्रीति 25 के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार जिला सहारनपुर के गदरहेड़ी गांव रहने वाली प्रीति दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थी। करोलबाग थाने में उसकी तैनाती थी। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात 10 बजे पीसीआर कॉल मिली थी। इसमें साक्षी नगर में घटना की सूचना प्राप्त हुई। मकान मालिक ने फोन कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस को प्रीति दुपट्टे से लटकी हुई मिली। घटना की जानकारी पर वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। प्रीति का मोबाइल और दुपट्टा जब्त किया गया है। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि प्रीति बेटमेट्स के साथ रहती थी। प्रदूषण के कारण गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी पाबंदी। इन वाहनों पर लग गई रोक। एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से बिगड़ती हालात को देखते हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद में BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहनों पर रोक लगा दी गई है।
परिवहन आयुक्त हरियाणा की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों के लिए BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल वाहनों पर भी पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम जिला में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के इस्तेमाल पर रोक जारी आदेश में कहा गया है कि BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल LMBS 4 व्हीलर पर यह रोक आगामी 30 नवंबर तक ग्रेड के तीसरे चरण की पाबंदियां हटाने तक रहेगी। पटाखों पर कहां लगा बैन, कहां मिली परमिशन? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के कई राज्यों में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो चुकी है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक एयर क्वालिटी बेहद खराब दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तो इन दिनों आसमान में केवल स्मॉग ही नजर आ रहा है। लोगों को सांस संबंधी परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं राज्य सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लगातार बैठकें कर रही है और नए दिशा निर्देश लागू किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। ऐसे में कई राज्यों में पटाखों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं कई राज्यों में पटाखे जलाने को लेकर समय सीमा तय की गई है। इन राज्यों में केरल, दिल्ली, कर्नाटक, पंजाब शामिल है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि बेरिया में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश हर राज्य को बाध्य करता है और यह केवल दिल्ली NCR क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जो गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। क्योंकि दिवाली से पहले उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खतरे के निशान को पार कर गया है। यहाँ उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सूची दी गई है जिन्होंने पटाखों के उपयोग और बिक्री से संबंधित प्रतिबंधों की घोषणा की है। गुरुग्राम नगर निगम का कमाल, बिना टेंडर करवा दिए 50 लाख के काम। अब विजिलेंस विंग करेगी जांच। गुरुग्राम नगर निगम अधिकारियों द्वारा बिना टेंडर के 50 लाख रुपए के कार्य करवा दिए गए। निगम अधिकारियों ने यह कार्य बीते 6 माह में अपने चहेते ठेकेदारों द्वारा करवाई गई है। वहीं करवाए गए कार्यों में क्या क्या सामग्री ली गई है, उनकी क्या गुणवत्ता थी, आदि भी विवरण गायब है। मुख्य अभियंता की जांच में इसका खुलासा होने के बाद अब मामले की जांच निगम की विजिलेंस विंग को सौंप दी गई है। विजिलेंस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि शहर में किसी भी प्रकार के कार्य को करवाने से पहले उसके लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया करनी होती है। इसके बाद जिस एजेंसी के सबसे कम रेट उस सामने आते हैं, उस एजेंसी को वह विकास कार्य करवाया जाता है। लेकिन यह निगम अधिकारियों ने बिना टेंडर ही अपनी मर्जी के ठेकेदार को कार्य सौंप दिया। नमस्कार, आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए